ये दिन ही हमेशा याद रहेगा कि हमें जन्मदिन पे नौकरी मिली थी। हर साल हमें ये याद दिलाता रहेगा। कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत अच्छी कंपनी मिल गई। मैं खाली हाथ आया था और नौकरी लेके जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात। ज्यादा टाइम लगा भी नहीं, तुरंत इंटरव्यू हुआ, तुरंत यहाँ ऑफर लेटर मिल गया। यहाँ आकर मुझे 18,000 की पहली जॉब लग गई है। करीब 2-3 महीने से परेशान थे। महीने से परेशान थे, आज नौकरी लग गई है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लस ऊपर से आज मेरा बर्थडे भी है। देखिए, सत्ता से तो उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि वो हर साल 2 करोड़ बोल के आया था, लेकिन कभी दिया नहीं। एटलीस्ट राहुल गांधी सत्ता में तो नहीं है, लेकिन सत्ता वाला सारा काम कर रहे हो। और आने वाले टाइम पे उनको हम लोग सरकार में लेके आएंगे ताकि और अच्छे से काम कर सकें। तो दोस्तों, जो काम हमारे सरकार को करना चाहिए वो काम उनकी विपक्ष की पार्टी राहुल गांधी जी जो कांग्रेस से है वो कर रहे हैं। तो आप लोग को ये लग रहा हो कि वो क्या कर दिए। दोस्तों, अभी हाल ही में उनके अपने जन्मदिन में उन्होंने दिल्ली में तालकटोला स्टेडियम में उन्होंने मेगा जॉब फेयर रखे थे, जिनमें 150 से भी कई कंपनी भाग लिए थे। और वहाँ पे दोस्तों ऑन द स्पॉट 7,000 युवाओं को नौकरी मिली, मतलब जॉब लेटर मिला। और कई मतलब लिस्ट में थे, बाकी उनका जो होता सिलेक्शन बाद में वो ऐसा होगा। तो सोचिए दोस्तों, हमारे राहुल गांधी जी, जिनको हम लोग कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले ट्रोल करते थे पप्पू बोल के, और भी कई तरीक़ों से वो यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह ट्रोल होते थे। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। लेकिन अभी कौन ट्रोल हो रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी। कारण भी है, हम ही लोग सभी मिलके लाए थे उनको, लेकिन उनको हमारे कुछ परवाह ही नहीं है। अब देखिए, सवाल है, कई सारे सवाल हम लोग के मन में हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कोयला मंत्री के पास से 16 करोड़ का कोयला गायब है। शिक्षा मंत्री के पास से नीट का पेपर गायब है। राजेश स्पोर्ट कंपनी से 15 करोड़ गायब है। और सभी कोई तो अभी परेशानी है नितिन गडकरी जी से। उन्होंने अपने बेटे के कारण हम लोगों का गाड़ी का माइलेज गायब कर दिया, इथिलॉन मिला के। और चुनाव आयोजन के पास ईवीएम मशीन गायब है। इनको हम गरीबों कोई दया नहीं है, बस उनका पेट भरना चाहिए, उनका पॉकेट भरना चाहिए। उसके अलावा गरीबों का क्या है नहीं हो, कोई उनसे मतलब नहीं है। सवाल पे सवाल उठे जा रहा है दोस्तों, एक सवाल का भी रिजल्ट निकल के बाहर नहीं आ रहा है। तो ये सत्ता में रह के अपनी मनमानी किए जा रही है। तो ये कब तक चलेगा, सवाल हम लोग तो उठाएंगे। आप इस पर यदि विचार ना हो, सवाल का जवाब ना मिले, तो हमारे देश के जो 147.6 करोड़ जो पब्लिक है, सबके मन में ये सवाल है, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल रहा है। तो जवाब यदि नहीं देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो हम लोग उन पे विश्वास क्या रखें? एक चीज़ बताइए। उनको ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर रहे। नौकरी हमारे राहुल गांधी जी दे रहे हैं। हम लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया था। देखिए, जो अच्छा काम करेंगे उनका अच्छा काम का बात बोलना ज़रूरी है। हम लोग उनके अच्छे कामों को यदि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा? कोई भी जब अच्छा काम करता है, कम से कम आप यदि उसका मदद कर पाइएगा, जैसे भी हो, पैसे से हो, आप अपनी बात रख के, उनकी चीज़ों को शेयर करके, जब तक आप अच्छे काम करें उनका और मनोबल बढ़ता है। हमारे खान सर पटना में कई बच्चों को पढ़ाते हैं, और भी वहाँ पे कई सर पढ़ाते हैं। हमारे खान सर ने वहाँ पटना में हॉस्पिटल बनाया है। ये सब काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। हमारे कई लोग जो कर रहे हैं, उस पर भी सरकार उसको दबाव डाल के कोशिश कर रही है जैसे तैसे दब जाए। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? हमारे देश के जो अमीर आदमी हैं, अडानी, अंबानी, यही लोग। बाकी जो जितने भी 147 करोड़ पब्लिक क्या करेगी? तो
आपसे अनुरोध है कि कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। बड़े आदमी को बड़े खड़ी मत बनाइए। गरीब आपको उनका 2-4 उनके फैमिली में जितना वोट होगा वही मिलेगा। उसके बाद बाकी जो वोट मिलेगा वो गरीबों से मिलेगा, मिडिल क्लासों से मिलेगा।